बात करते हैं टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग की। टिश्यू कल्चरिंग, यू ऑल नो कि अगर हम लोग किसी भी इंडिविजुअल, चाहे वो एनिमल और प्लांट हो, उसके सेल्स को लें और उनको पेट्री डिश के अंदर आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स प्रोवाइड करके उन्हें ग्रो करवाएं, तो वो टिश्यू कल्चरिंग होगी। अब टिश्यू कल्चरिंग के अंदर जो यूनिक चीज़ ये होती है कि हमारे पास एक टिश्यू का जो है वो पूरा मैस जो है वो डिवेलप हो जाता है फ्रॉम द सिंगल सेल इन द आर्टिफिशियल मीडियम। तो ये जो है ये एनिमल्स के अंदर भी करते हैं और प्लांट्स के अंदर भी करते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि हम लोग एनिमल्स के अंदर, जैसे आपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स में हमें अगर कोई ऑर्गन, अपनी बॉडी का ऑर्गन जो है वो ग्रो करवाना होगा, तो हम विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चरिंग अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को ग्रो करवा सकते हैं। और इसी तरह अगर हम प्लांट्स के अंदर भी जो है वो हम टिश्यू कल्चरिंग से प्लांट को, एक कंप्लीट न्यू प्लांट जो होता है उसे भी ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं फ्रॉम द टिश्यू कल्चरिंग। अब टिश्यू कल्चरिंग का जो प्रोसेस होता है वो पेट्री डिश के अंदर होता है, यानी कि आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर होता है, और इसके अंदर जो होता है वो हम हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद जो होता है हमें इंडिविजुअल मिलता है जो कि आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के। तो इसके अंदर एक बड़ा डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जब वो पेरेंट और जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो दोनों क्योंकि आइडेंटिकल होंगे, और अगर उन्हें कोई खुदा ना खास्ता इन्वायरमेंट में कोई हार्शनेस या इन्वायरमेंट की कोई एक्सट्रीमिटीज फेस करनी पड़े, तो वो दोनों सर्वाइव नहीं करेंगे, बिकॉज दे बोथ हैव द सेम आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और उन दोनों के अंदर थिंक करने की, उन दोनों के अंदर बिहेव करने की कैपेबिलिटी सेम होंगी। तो अगर एक डिजास्टर एक इंडिविजुअल किल करेगा तो वो उसके साथ के तमाम आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स को भी जो है वो किल कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद हमारे पास आती है क्लोनिंग। क्लोनिंग हम लोगों ने मूवीज़ में भी देखी है, और हम लोगों ने जितनी भी हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं उनके अंदर ये फैसिनेटिंग टॉपिक है। क्लोनिंग से ये होता है कि अगर मैं अपनी बॉडी के सेल्स में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करूं और हम एक ऐसे सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें और उस सेल को हम लोग आर्टिफिशियली ग्रो करवाएं, तो वो जो होगा वो मेरे आइडेंटिकल होगा। मेरा फेस फीचर्स, मेरे फिजिकल फीचर्स, इवन मेरा बिहेवियर भी जो है वो उस इंडिविजुअल में सेम होगा। अब जो क्लोनिंग होते हैं वो एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई एक ऐसा एनिमल पसंद आ गया है जो कि हम चाहते हैं कि हमारे पास उसकी डुप्लीकेट कॉपी हो, जैसे कोई ऐसा हॉर्स है जो कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रनिंग है, सबसे ज़्यादा फिजिकल फीचर्स में बहुत खूबसूरत है, और हम चाहते हैं कि हम हमारे पास उसी की दोबारा से एक फ़ोटो कॉपी क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए हम जिस प्रोसेस से गो थ्रू करवाएंगे वो होगा क्लोनिंग का प्रोसेस। ये क्लोनिंग का प्रोसेस कैसे होता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम इस स्लाइड से। अब इस स्लाइड में क्या किया कि ये आपको जो स्लाइड बेसिकली नज़र आ रही है, ये वो मैप था जिसमें वर्ल्ड की सबसे पहला क्लोन प्रिपेयर किया गया जो कि डॉली का था। डॉली जो है वो इस शीप का नाम है। मैंने क्या किया कि इस शीप की बॉडी में से एक सेल लिया और उस सेल में से मैंने जो है वो डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी मेरे पास इस डॉली का डीएनए आ गया। अब मैंने ये एक्सट्रैक्टेड डीएनए एक और मदर गोट के अंदर से जो एग सेल्स होंगे, यानी कि जो गैमेट होगा, उसमें से वो लूँगी एग सेल और उसके डीएनए को रिप्लेस कर दूंगी विद द डॉलीज डीएनए। यानी जो मेरे पास इस गोट की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज्ड एग था, उस एग को मैंने लिया, उसमें उस एग के जो अपना डीएनए था उसको निकाल कर मैंने इस डॉली शीप का डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इस डॉली शीप के इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इस प्रोसेस के थ्रू मैंने इस एग सेल से डीएनए यानी कि न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, एंड देन मैंने जो डॉली शीप का डीएनए था वो डीएनए इस एग सेल के अंदर डाला, उसको मैंने फर्टिलाइज्ड करके उसके अंदर जो है वो सेल डिवीजन इन स्टार्ट करवाई, और इस स्टेज पे मैं इसको इसी मदर के अंदर या किसी और गोट के अंदर वापस डाल दूंगी। और फिर उसके अंदर जो मदर की बॉडी के अंदर, क्योंकि मदर की बॉडी ये मेमल्स है, तो मेमल्स की बॉडी के अंदर जो कंडीशंस है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे हार्मोन्स। तो वो उसको जो है वो नेचुरली ग्रो करवाएंगे, और नेचुरली ग्रो करवाने के बाद जो हमारे पास इंडिविजुअल आएगा वो इस डॉली का जो था वो आइडेंटिकल था। जब साइंटिस्ट ने 1997 में डॉली को जो क्लोन करवाया तो उन लोगों ने देखा था कि जो अडल्ट डॉली थी और जो न्यू बॉर्न बेबी डॉली थी, इन दोनों के अंदर जो कैरेक्टर्स थे, इन दोनों का जो बिहेवियर था वो सिमिलर था। तो इस तरह से कहा भी जा सकता है कि डॉली का जो था वो रीबर्थ हुआ थ्रू दिस क्लोनिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो था ये हमारे जितने भी बिलियनियर्स होते हैं या मल्टीनेशनल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ थी उनके लिए काफ़ी फैसिनेटिंग था, क्योंकि इस तरह से उनको अपने आप को जो था वो इमॉर्टल करना, यानी अपने आप की दोबारा से रीबर्थ करवाने का, दोबारा से लाइफ गुजारने का जो था वो चांस मिल रहा था।
सो यहाँ पर आकर जो हमारी एथिकल सोसाइटीज़ और हमारे जो रिलीजियस लीडर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने जो था इस क्लोनिंग के इश्यू पे मोरल क्वेश्चंस रेज़ किए थे। सो दैट्स व्हाई हम लोग आज जो है वो एनिमल्स की क्लोनिंग करते हैं, प्लांट्स की क्लोनिंग करते हैं, लेकिन हम लोग ह्यूमंस की क्लोनिंग जो है वो नहीं करते। अगर हो भी रही है तो वो किसी डार्क लैब में हो रही है। तो इस तरह से जो क्लोनिंग का प्रोसेस होता है और जो टिश्यू कल्चरिंग होते हैं, उससे हम लोग न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं। टिश्यू कल्चरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज एक ये भी है कि हमारे पास वो मैस ऑफ सेल्स आ जाते हैं जिनके ऊपर हम कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन जो है वो टेस्ट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं।